कार थे, गाड़ियाँ थी। ये मेरी ज़िंदगी में सलमान साहब आते हैं और मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर जाते हैं। इतनी फौक और धुंध में मुझे फिर तरस भी आता था, यार ये सच्ची मोहब्बत करता है। तब उसके पास एक बाइक होती थी टूटी, और ये मुझे गलत रिलेशन का कहते हैं। और मैंने कहा देखें सलमान, उम्रा करके भी आ गई हूँ, मैं तहज्जुद और नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं आपके साथ नहीं कर सकती, आप मुझसे निकाह करें। उसके बाद सलमान साहब मुझे एक घर में लेके जाते हैं। वहाँ एक कारी साहब का घर होता है गाँव में, हमारा निकाह पढ़ा जाता है, वहाँ पे पढ़ा जाता है। सलमान ने कहा देखो 1 माह का मुझे टाइम दें आप। 2 साल गुजर गए, प्रेग्नेंट हुई तो सलमान ने मेरी DNC करवा दी। 3 बच्चों की DNC के सारे डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद ये मुझे मारना पीटना, इन्होंने आंखों पे नील, चेहरे पे चाय फेंक देनी गर्म। अब फजर के टाइम मुझे कॉल आती है, मैंने कहते एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। मैंने कहा क्या कहें आप? कहते मैं आपको 7 तलाक देता हूँ। तलाक 2 दफ़ा कहते मैं 3 दफ़ा बंद कर देती हूँ। बेसिकली जो मेरा जो मसला, मुझे कत्ल की धमकियाँ लग रही हैं। तुम अगर शादी का ये नायब का बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे, और इस तरह मारेंगे कि तुम्हारी एक्सीडेंट मौत लगेगी या लगेगी नेचुरल मौत। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं शादी किस उम्र में की? मेरी पहली शादी 14 साल की उम्र में हुई थी, और सलमान जो मेरी दूसरी शादी जो मेरी सलमान से 24 साल की उम्र में हुई है इनके साथ। पहली शादी कहाँ पर हुई थी? पहली शादी मेरी फिल्म स्टार शाहिदा मिनी उनके मामू के बेटे के साथ हुई थी, और मैं एक बड़े शरीफ घराने से थी। और मेरी शादी जब हुई तो ये शो बिज़नेस के लोग थे, तो मैं फील्ड में आ गई। ड्रामे मूवीज़ का शौक़ भी था, मतलब पढ़ गया उधर जाकर, तो फिल्मों में काम करती मेरे हस्बैंड और मैं। और माशाल्लाह बड़े हमारा नाम, मेरा नाम था, हम दोनों मियाँ बीवी का नाम था। काम कर रहे थे, 2 बच्चे थे हमारे, नौकर चाकर थे, गार्ड थे, गाड़ियाँ थीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब बहुत अच्छा घर था। और ये मेरी ज़िंदगी में सलमान साहब आते हैं और ये मेरे एद फ़ैन होते हैं, और ये इस तरह मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर जाते हैं। ये ऐसी एंट्री डालते हैं, मेरे एक जज्बाती और बड़े दीवानों वाले फ़ैन होते हैं, जो कि मुझे कॉल करते हैं, मैसेंजर पे तस्वीरें भेजते हैं मेरी। मैं लाइव आती थी, देखिए मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो लाइव आती थी। आज मैं इस थिएटर में काम कर रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं मूवी में। और ये जनाब मुझसे रब्ता करते थे, मैं एज ए फ्रेंड इनसे बात करती थी। तो जब ये मेरे फ़ैन हैं, इन्होंने मेरे ना ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस मतलब मुझे भेजनी, मेरी वहाँ पे टैटू बना के ये हिस्सा मुझे मिल सकता है, ये हिस्सा मुझे मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने वो मैसेज पढ़ लिए, मुझे उन्होंने कहा इसे ब्लॉक करो, मैंने ब्लॉक कर दिया। इन्होंने फिर मेरे सेक्रेटरी से मेरा दूसरा नंबर था, ये मैसेंजर पे बात करते, इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। ड्रामा देखने ये महफिल में आए, नाज थिएटर में आते थे, उधर के ऑनर भी और लोग भी बताएंगे कि ये शख्स मेरे पीछे था। ये जनाब मेरे पास दीवानों की तरह मेरे पीछे आना, तो मेरे हस्बैंड ने ना इसकी शक की वजह से ना मुझे डिवोर्स दे दी। ठीक है, उन्हें भी कुछ बहाना चाहिए था, उनकी भी लाइफ में कोई था। ये मेरे सेक्रेटरी हैं जो 5 वक्त के नमाजी भी हैं और एजेड है, मैच्योर इंसान है, अंकल है। उन्होंने मुझे कहा बेटा देखो, आप कब तक नाचोगी, डांस करो, आप एक अच्छे घर की बच्ची हो। तो अगर एक शख्स आपसे मोहब्बत करता है, ये तलाक तो आपके नसीब में लिखी हुई थी। अगर ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपको 4 दीवारी देता है, तो आप इससे शादी कर लें। तो वो आपसे शादी की ऑफ़र कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप मेरी बात करवा दें। वो फिर थिएटर में आया, मैंने ग्रीन रूम में उसे बुलाया, फिर उससे मेरी बातचीत हुई। और वो अक्सर मतलब शादी से पहले मेरे घर के बाहर खड़ा होता था। इतनी फौक और धुंध में मुझे फिर तरस भी आता था, यार ये सच्ची मोहब्बत करता है। तब उसके पास एक बाइक होती थी टूटी, और वो मतलब इतने माली हालात उनके ठीक नहीं थे। तब उनका जो भाई सलीम शौकत है, वो थाना सत्तू कदले में मेरे ख्याल में वो इंचार्ज था तब। ठीक है, कि इंचार्ज? हाँ, चौकी इंचार्ज था वो। और जो इसका भाई अजीम शौकत जो आज AC बना फिर रहा है, वो तालीम हासिल कर रहा था तब। ये 5 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद जी जनाब इनका भाई AC फैसलाबाद में लग जाता है। उसके बाद इनके काफ़ी अमीर हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, 2 नंबर तरीके से पैसा, बहन की शादी करते हैं। फिर ये मुझे कहते हैं आप मुझसे निकाह कर लें। फिर मैंने इनसे निकाह कर लिया। मैं उम्रा करके ही अल्लाह से दिल से तौबा की मैंने। फिर निकाह होता है मेरा, और ये मुझे गलत रिलेशन का कहते हैं। मैं कहती हूँ सलमान, मैंने उम्रा भी किया और मैं तहज्जुद भी पढ़ती, चाहे मैं डांसर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मगर आप देखें आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे भी 24 घंटे रहते हैं, मैं तो कहीं जाती और आती भी नहीं हूँ। कहते हैं हाँ ये बात तो है, मैंने आपको 2 साल से चेक कर लिया है, आप ऐसे किरदार की नहीं हैं। ठीक है, आपको मेरे साथ सेट होने में इतना टाइम लगा और आप पे इल्ज़ाम लगे, तो मैं आपको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपके बच्चों के ऊपर सर उनका बाप मेरी वजह से छीना गया, तो मैं उनको वो साया देना चाहता हूँ। मैं बड़ी खुश हुई, और मैंने कहा देखें सलमान, उम्रा करके भी आ गई हूँ, मैं तहज्जुद और नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं आपके साथ नहीं कर सकती, आप मुझसे निकाह करें। आपने निकाह का कहा था, तो अब निकाह होना चाहिए। इन्होंने कहा चलें ठीक है, जुम्मे का मुझे टाइम दें, हम जुम्मे को निकाह करेंगे, मगर हम लोगों के सामने शो नहीं करेंगे, फैमिली के सामने, तो आपकी फैमिली को शो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो हम एक वलीमा करेंगे, उसमें सबको पता चल जाएगा हमारी शादी हो गई है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया।
उसके बाद सलमान साहब मुझे एक घर में लेके जाते हैं मीर चौक की तरफ। वहाँ एक कारी साहब का घर होता है गांव में। वहाँ जाके हम घर पे, उनके बेटे होते हैं, कारी साहब होते हैं, हमारा निकाह पढ़ा जाता, वहाँ पे पढ़ा जाता है। सलमान ने कहा देखो 1 माह का मुझे टाइम दें आप, इंशाल्लाह हम कनाडा चले जाएंगे, वहाँ पे हम बेबी पैदा करेंगे, वहाँ पे हम ये बच्चे आपकी सिस्टर को छोड़ जाएंगे, उधर से हम पैसे भेजेंगे, हम अपनी लाइफ बड़ी अच्छी से गुजारेंगे। उसके महीने बाद मेरी बहन और मैं फ़ेसबुक में इनकी सिस्टर के देखते हैं, इनकी शादी की तस्वीरें लगी थी, जो कि सलमान ने अपनी शादी की कोई पिक नहीं लगाई। और मैं जब सलमान की फ़ेसबुक आईडी चेक करती हूँ तो देखती हूँ उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया होता है। मुझे जब घर आते हैं ऑफिस से तो मैं इनसे झगड़ा करती हूँ, फिर ये मुझे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो सबा, मतलब मेरा जो रियल नाम सबा है, सबा आप देखो कि जो मेरे घर वाले इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी है। सलमान से शादी के बाद आपने स्टेज का काम, थिएटर का सारा छोड़ दिया? हाँ जी, सलमान साहब ने, मतलब मैंने जब निकाह किया ना तब मैं उम्रा करके आई, फिर मैंने शो बिज़नेस को अलविदा कह दिया और मैंने बड़े पीक पे अलविदा कहा। और ये सब आर्टिस्ट भी जानते हैं, सब थिएटर के मालिक, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, मैंने बड़े पीक पे काम छोड़ा, खुद छोड़ा, सलमान की खातिर, सलमान ने छड़वाया। और फिर उसके बाद मैंने उम्रा किया, फिर उसके बाद मेरा निकाह हुआ, ठीक है। उसके बाद सलमान साहब जो उनसे थे निकाह नामा नहीं दे रहे थे, करते करते 2 साल गुजर गए। जब सलमान, मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के 6 माह बाद, तो सलमान ने मेरी डीएनसी करवा दी, जो कि इसमें मेरे 3 बच्चों की डीएनसी के सारे डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सलमान के फ़ोन नंबर हैं, अल्ट्रासाउंड है, जिसमें सलमान ने मुझे 2 दफ़ा मिसकैरेज मेरा ज़बरदस्ती करवाया तलाक का कह के। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ दूँगा। उसके बाद ये मुझे मारना पीटना, इन्होंने देखा जब इसका कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं, इसका बाप भी नहीं है, भाई इसका चल नहीं सकता, और शो बिज़नेस के लोग जो साथ देने वाले थे उनको तो मैंने दूर कर दिया, और इसका काम भी नहीं मिल सकता, मैं इसे जैसे रखूँगा ये रहेगी। आँखों पे नील, चेहरे पे चाय फेंक देनी गर्म। फिर मुझे हमीर लतीफ़ में मेरा डेटा निकलवाया जाए, सलमान का पुराने नंबर में मेरा, मुझे मिसिस सबा वहाँ पे लिखवाया हुआ उसने, वहाँ से मेरा इलाज होता रहा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन मुझे नींद की खिलाना शुरू कर दी इसने, कि मेरी बीवी के साथ लाइफ में मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये सोती रहे। मैंने फिर सोचा कि मैं कब तक ये नशे में सोती रहूँगी। मैंने मेडिसिन उसे झूठ बोल के खाना शुरू कर दी कि मैं खा ली, मगर खाती बास टाइम वो मेरे मुंह में अपने हाथों से डालते थे, जो कि मैं ज़ुबान के नीचे रख कर तो बाद में फेंक देती थी उनके, वो चले जाते थे जब। और सारा दिन वो बच्चों को कॉल करके पूछता था मम्मा क्या कर रही, बच्चे कहते मम्मा सो रही हैं, ये मैं कह देती थी। तो ये रमज़ान में मैं प्रेगनेंट थी, तो तीसरी बार, तो मैं कहा सलमान सॉरी, 2 दफ़ा मैंने आपकी खातिर मैंने बच्चा ज़ाया करवा दिया, अब नहीं, ये मेरे हक हलाल का निकाह का बच्चा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपने उधर बेटा पैदा किया, मैंने कभी नहीं मना किया, मैंने हदीस सुनी है, मैं उम्रा करके अल्लाह के घर से हूँ, जानती हूँ 2 शादियाँ करना जुर्म नहीं है। चले आपने मुझे मेरे बच्चों को रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने भी तो हिम्मत रखी है और आपने मुझे इज़्ज़त दी है, तो कोई बात नहीं, आपका भी बेटा है, पर मुझे बच्चा ये पैदा करने दे। 27वें रमज़ान को मेरे पास होते हैं, स्प्राइट की बोतल मुझे पिलाते हैं, अफ्तारी करवाते हैं, मेरे बहन भाइयों को बुलाते हैं, सुलह करवाते हैं मेरी, कितने साल से तुमने मेरी खातिर छोड़ दिया। वो जब आते हैं उस रश में वो मुझे स्प्राइट की बोतल सबको देते हैं गिलासों में, और मुझे भी देते हैं, और वो मैं पीती हूँ। उसके बाद वो मुझे पिलाने के बाद चले जाते हैं, सहरी अपने घर जाके करते हैं। सुबह तक मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो वो कहते हैं मैं तो इस्लामाबाद आ गया हूँ। मैं 11 बजे खुद डॉक्टर पे उन्हें बिना बताए चले गई, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जब मैं गई तो उनका बेबी की डेथ हो गई है पेट में, और ये हमने डीएनसी करनी है। उधर डॉक्टर के पास मैं सिस्टर इसको फ़ोन करती है, कहता है मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं कहा आप इस्लामाबाद चले गए, आपको मेरी तबीयत का पता है, बच्चा हमारा फ़ौत हो गया और आप जा रहे हैं। कहता अच्छा मैं वापसी कर लूँगा, चलो अल्लाह को जो मंजूर हो, ये अल्लाह की इमानत है। मैं रोई जाती हूँ, मैं भी गुस्से में फ़ोन बंद कर देती हूँ। मैं अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं जहर फैल जाएगा, जल्दी आप आएँ। जब मेरी डीएनसी होती है उसमें पता चलता मेरा ब्लड पानी हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये क्यों, वो टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब बताते हैं कि इसने मेडिसिन खाई है, तो मैंने कहा, मैं जब होश में आती हूँ मैं कहती मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। मेरी सिस्टर कहती तुमने खाई है, डॉक्टर कह रहे हैं खून तुम्हारा पतला, तुम्हें 5 बोतलें ब्लड की लग गई। डीएनसी के 15 दिन बाद जब देखा मैं ठीक हो गई हूँ और सारा सिस्टम सही हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद मुझे फ़ोन आता है कि आप अपनी सिस्टर के घर चले जाएँ। मैं अपनी सिस्टर के घर आ जाती हूँ। सुबह फजर के टाइम मुझे कॉल आती है, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, कहते आपसे एक ज़रूरी बात करनी। मैंने कहती हूँ क्या कहना आपने? कहते एक इंपॉर्टेंट बात कहनी। मैंने कहा क्या कहें आप? कहते मैं आपको सबा तलाक देता हूँ। तलाक 2 दफ़ा कहते मैं 3 दफ़ा बंद कर देती हूँ, और मैं उनके नंबर पे कॉल करती हूँ, उनका नंबर बंद होता है। फिर उसके बाद मुझे उनका
अगले दिन फ़ोन आता है कि दुआ मेरे भाई वगैरह की सारी प्रॉपर्टी अजीम का रोला चल रहा है नायब पे, तो वो मतलब सारे चीज़ों को क्लियर करना है, तो मैं अभी निकल नहीं सकता, घर में बहुत पैरा कि मैं आपको पैसा ना खिला दूँ, घर ना खिला। मैं कही इस पैसे की खातिर ये आपको मुझसे दूर कर रहे हैं, ठीक है जुर्म क्या, दूसरी शादी आपने की है, मैं भी आपकी बीवी निकाह किया, आप 6 माह तक मेरा वेट करें। मैं कहा सॉरी अब नहीं कर सकती, मैंने 4 साल आपका वेट किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया। अपनी इन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, इतना कह के फ़ोन बंद होता है, उसके बाद इसका भाई भी मुझे ब्लॉक कर देता है। बेसिकली जो मेरा जो मसला, मुझे कत्ल की धमकियाँ लग रही हैं, क्योंकि सलमान और अजीम शौकत और सलीम शौकत जानते हैं इनके कारोबार सारा बिज़नेस जो 2 नंबर तरीके से कमाया है इन्होंने, मुझे सारे राज का पता है इनके। ये पिंडी का जो मामला चल रहा है, इमरान खान साहब ने जो खोला हुआ है, इनका इंक्वायरी लगाई है, उसका सारा मुझे प्रूफ, मैं ख़ुद गवाह हूँ इस चीज़ की। तो बेसिकली इनको ये डर है कि मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं कि तुम अगर शादी का ये नायब का बताओगी, पिंडी का तो कोई वाक़या, तो हम तुम्हें मार देंगे, और इस तरह मारेंगे कि तुम्हारी एक्सीडेंट मौत लगेगी या लगेगी नेचुरल मौत है, आपके बच्चों को मार देंगे।